हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स वर्सेस स्टडी। सो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी इंग्लिश की पोएम जिसका नाम है एनिमल्स। सो इस पोएम के जो पोएट हैं उनका नाम है वॉल्ट व्हिटमैन। सो चलिए अपनी पोएम को स्टार्ट करते हैं। अब इस पोएम में जो पोएट है वो हमें एनिमल्स के नेचर के बारे में बताते हैं, उनकी लाइफ के बारे में बताते हैं कि उनका नेचर और उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और पीसफुल होते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। I think I could turn and live with animals. They are so placid and self-contained. I stand and look at them long and long. इस स्टैंजा में जो पोएट है वो हमें ये कह रहे हैं कि काश वो सोचते हैं ऐसे कि काश वो जानवर होते या फिर वो जानवरों के साथ रह सकते, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो जानवर होते हैं वो सेल्फ कंटेन्ड होते हैं। मतलब वो किसी चीज़ के भी हम कह सकते हैं एक तरह से किसी चीज़ के वो भूखे नहीं होते, या फिर उनके पास जो होता है वो उसी में बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। वो अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है। आई स्टैंड एंड लुक एट दैम लॉन्ग एंड लॉन्ग। सो अब वो कह रहे हैं कि उनके इस नेचर की वजह से उन्हें जो एनिमल्स है वो बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं, और उनका नेचर जो है वो भी उनको बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। तो उसकी वजह से वो उनको बहुत लंबे समय तक घंटों घंटों तक देखते रहते हैं। दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन। जो पोएट है वो ये कह रहे हैं कि जैसे ह्यूमन बींग्स को सर्वाइव करने के लिए पूरी ज़िंदगी खून पसीना एक करना पड़ता है, ऐसा एनिमल्स में नहीं होता है। और वो बताते हैं कि जैसे ह्यूमन बींग्स अपनी कंडीशन पे रोते हैं, मान लो अगर उनके साथ कुछ भी बुरा होता है तो वो रोने लग जाते हैं किसी कोने में बैठ के, लेकिन एनिमल्स के साथ ऐसा नहीं होता है। वो अपनी कंडीशन में सेटिस्फाइड होते हैं जैसे उनकी कंडीशन होती है। दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस। अब जो पोएट है वो ये कह रहे हैं कि बहुत सारे मुश्किल के समय में जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनको कभी ना कभी जाके जो है अपना मतलब अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन एनिमल्स में भी ऐसा कुछ नहीं होता। और यहाँ पे वीप फॉर देयर सिंस का मतलब है किसी चीज़ के, मतलब कहते हैं किसी चीज़ के लिए भूखा रहना। मान लो अब ह्यूमन बींग्स में है, अगर उनके पास आज साइकिल है तो वो साइकिल से खुश नहीं होंगे, वो सोचेंगे कि काश मेरे पास बाइक होती। फिर वो अगर उनके पास बाइक आ जाती तो वो सोचते हैं नहीं यार काश मेरे पास कार आ जाती। ये तो इस तरह से जो है वो ह्यूमन बींग से एक तरह से कह सकते हैं कंपेरिजन कर रहे हैं। दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। जो पोएट है वो कह रहे हैं कि वो मुझे बीमार नहीं करते हैं। जो पोएट है वो कह रहे हैं कि एनिमल जो है वो मुझे बीमार नहीं करते, और उनमें जो है ह्यूमन बींग्स की तरह ऐसा भी नहीं होता कि भगवान की ऐसी मर्ज़ी थी। क्योंकि हम बहुत बार ऐसा करते हैं जो ह्यूमन बींग्स होते हैं कि कुछ भी अच्छा या बुरा होता है तो हम कहते हैं भगवान की यही मर्ज़ी थी, लेकिन एनिमल्स में ऐसा नहीं होता है। नॉट वन डिससेटिस्फाइड, नॉट वन इज़ डिमेंटेड विद द मैनिया ऑफ ओइंग थिंग्स। अब जो पोएट है वो ये कह रहे हैं कि जो एनिमल्स होते हैं कभी भी डिससेटिस्फाइड नहीं होते। डिससेटिस्फाइड तो बल्कि होते हैं ह्यूमन बींग्स। अगर ह्यूमन बींग्स को कुछ भी मिलता है तो वो सोचते हैं कि काश मुझे इतना और मिल जाता, तो कभी उनमें सेटिस्फेक्शन की भावना आती ही नहीं है। लेकिन जो एनिमल्स होते हैं उनमें हमेशा सेटिस्फेक्शन ही होता है। वो हमेशा जितना उनके पास होता है उसी में खुश रहना सोचते हैं। और यहाँ पे मैनिया का मतलब है हम कह सकते हैं पागलपन। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी साइकिल वाला एग्जांपल कि अगर साइकिल होती है तो बाइक सोचते हैं, बाइक होती है तो कार सोचते हैं। उसी तरह से कुछ भी अगर उनके पास नहीं होता तो बस उसकी डिमांड करने लग जाते हैं, उसका उनके ऊपर पागलपन सा छाया जाता है। ये नहीं कि वो अपने आप में मतलब अपने आप को ऐसा मान ले कि हाँ उनके पास जो है वो बहुत अच्छा है, उसी में वो खुश रहना सीखे, लेकिन ऐसा नहीं है। वो हर चीज़ का पागलपन फैलाते हैं, लेकिन जो एनिमल्स हैं वो ऐसा नहीं करते हैं। उनके पास जो होता है वो उसी में खुश रहने का सोचते हैं। नॉट वन kills टू अनदर नॉर हिज काइंड दैट लिव्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो। अब जो पोएट है वो ये कह रहे हैं कि एनिमल्स में ऐसा नहीं होता है कि वो किसी मतलब एक दूसरे को चिढ़ाना या कह सकते एक दूसरे को नीचा दिखाना, ना ही उनमें कोई अमीरी गरीबी होती है, और ना ही उनमें ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति जो है ह्यूमन बीइंग्स में ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति जो है बहुत अच्छा है तो उसकी काइंडनेस का सब फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन एनिमल्स में ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे कोई किसी का फ़ायदा नहीं उठाता है, कोई किसी का नुकसान नहीं बढ़ता है, सब एक दूसरे से खुश रहते हैं। नॉट वन इज़ रिस्पेक्टेबल एंड अनहैप्पी ओवर ऑल ओवर दी होल वर्ल्ड। अब एनिमल्स में जो है पोएट ये कह रहे हैं कि ह्यूमन बीइंग्स की तरह उनमें कोई रिस्पेक्ट या सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज़ नहीं होती, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स में जो है रिस्पेक्ट सेल्फ रिस्पेक्ट को लेके बहुत सारे झगड़े होते हैं, लेकिन जो एनिमल्स हैं उनमें जब ये दोनों चीज़ ही नहीं है तो उनमें कोई झगड़ा भी नहीं होता।
सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट दैम। सो अब जो पोएट है वो ये कह रहे हैं कि उनके इन्हीं बातों की वजह से वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा उनसे कोई रिश्ता है और मैं उन्हें एक्सेप्ट करता हूँ। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, दे एविंस दैम प्लेनली इन देयर पोजेशन। अब जो पोएट है वो ये कह रहे हैं कि वो उनके लिए एक ज़रिया बन गए हैं बहुत अच्छी अच्छी बातों का, और वो इस बात से हैरान हैं कि उन्हें ये सारी चीज़ें मिलती कहाँ से है। और वो लास्ट में जो है ये पोएम ख़त्म करने से पहले ये पूछने लग जाते हैं कि क्या मैं जहाँ पे ये चीज़ मिलती है, क्या मैं वहाँ पे गया हूँ या कोई मुझे लेकर गया है। सो ये क्वेश्चन पूछते हुए वो अपनी पोएम को ख़त्म करते हैं। सो आई होप कि आपको ये पोएम समझ में आई होगी। अगर आपको इस पोएम को लेकर कोई भी डाउट होता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं ज़रूर आपके डाउट सॉल्व करूँगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।